जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि इसमें जो अनुभव है वो वास्तव में ही बहुत गजब का अनुभव है। कहते हैं ना कि अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो, उसमें आपका भाव जो होता है, उस देवता के प्रति भाव बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। भाव और ध्यान, अगर आप मंत्र जाप कर रहे हो, आपका भाव नहीं है, आपका ध्यान नहीं है, तो फिर आप कितना भी मंत्र जाप कर लो, आपको सफलता नहीं मिलने वाली है। और ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, ये आपके सामने प्रत्यक्ष होगा और इसी वीडियो के अंदर होगा। अब वो कैसे होगा? जिन्होंने ये साधना, इस मंत्र का जाप किया, सिर्फ एक चौपाई, सिर्फ एक चौपाई, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, केवल ये चौपाई। और मैंने अपना आपको एक्सपीरियंस, अपना अनुभव बताया था। अपने अनुभव के आधार पर ही मैंने आपको इस मंत्र को बताया था, इस चौपाई को बताया था कि अगर आप कितनी भी बड़ी समस्या में हो, आप इस चौपाई को रटो, देखिए आपकी समस्या कैसे चुटकियों में हल होती है। और वही काम इन्होंने किया। ये जो महिला हैं, और ये हमारे हिंदुस्तान में भी नहीं है, हिंदुस्तान से बाहर हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह होती है कि जो वो भगवान हैं, चाहे वो हनुमान जी हों, भैरव जी हों या गुरु हों, उनके माइंड में या वो कभी भी किसी को भी ना किसी धर्म से देखते हैं, ना किसी जाति से देखते हैं, ना किसी समुदाय से देखते हैं। उनके अंदर सिर्फ एक इंसान होता है। हर प्रत्येक देवता के अंदर केवल वो इंसान को देखते हैं, मनुष्य है बस। उससे मतलब नहीं है कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है, कोई भी हो, उनके लिए सब बराबर, क्योंकि परमात्मा के यहां से केवल और केवल इंसान आया है। ये जातियां, धर्म, समुदाय, ये तो सब हम लोगों ने यहां बनाया है, हमारी रचना है। ये तो, ये भगवान की रचना नहीं है, ये पृथ्वी की रचना है। और देखिए इनका भाव, कितने बड़े भाव से इन्होंने इस चौपाई को किया है। और हमारे देश में ना होकर के विदेश में, हालांकि देखिए मैं तो अपना पूरा गाइडेंस देता ही देता हूं, चाहे कोई भी हो, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूं कि उन्हें फायदा हो। ऐसे ही गुरु भी होता है। गुरु जो होगा वो ना तो किसी जाति को देखेगा, ना किसी धर्म को देखेगा, उसे सिर्फ और सिर्फ अपना शिष्य ही नजर आएगा, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी समुदाय का हो, केवल उसको अपना शिष्य नजर आएगा। और शिष्य जो होता है वो अपने बेटे से भी प्यारा होता है गुरु को। और वैसा ही हुआ भी। अगर कोई भी शिष्य ये मानता है कि नहीं, गुरु के ऊपर तो मेरा ही अधिकार है, सबसे ज्यादा मैं ही गुरु का प्रेमी हूं, तो ऐसा नहीं है। देखिए, गुरु के लिए सभी प्रिय होते हैं, इसीलिए उसको गुरु कहा गया है। अगर उसके अंदर द्वेष आ जाए, उसके अंदर ऐसी लालसा आ जाए कि भाई नहीं, ये मेरा ज्यादा प्रिय है, ये मेरा कम प्रिय है, इसको मैं ज्यादा मानता हूं, उसको कम मानता हूं, तो वो फिर गुरु नहीं है। सच्चाई तो यही है, बाकी मर्जी तो अपनी अपनी है। खैर, इनका जो अनुभव है इस मंत्र का, वास्तव में बहुत गजब का मंत्र का अनुभव है। आप इसको स्वयं ही सुनो, मैं तो आपको बताऊंगा नहीं, आप स्वयं सुनो और इन्हीं की जबानी सुनो। जय गुरुदेव। गुरु जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? गुरु जी बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरे ऊपर आपके आशीर्वाद से, सदगुरुदेव के आशीर्वाद से, भैरव बाबा के आशीर्वाद से,
हनुमान जी की बहुत 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 बड़ी कृपा हुई है। गुरु जी, ये मेरा अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। गुरुदेव, ये मेरे ऊपर मेरी चची ने जो है ना केस किया था, कोर्ट केस किया था। ये तकरीबन इसने 2008 से हम पे केस शुरू किया। बहुत लड़ाइयाँ झगड़े, लड़ते झड़ते करते, बीच में कभी हम जीते कभी उसने ये किया, और बहुत ऊंच नीच आती रही। लेकिन गुरुदेव, अभी जो आज का मैं अपना अनुभव आपसे शेयर करने की जो है ना वो कर रही हूँ, वो ये है कि जैसे ही मैंने जो है ना हनुमान जी का ये मंत्र बोल लें, चौपाई बोल रहे हैं, प्रार्थना बोल रहे हैं, साधना बोल रहे हैं, जैसे ही वो मैंने ये शुरू करा हनुमान जी का, क्योंकि मैं कर रही थी दीपावली पे आपने जब मुझे बताया था ना, तो मैंने भैरव बाबा का ही किया। ग्रहण में भी भैरव बाबा का कर रही थी, बटक भैरव का, सब कुछ कर रही थी। लेकिन एक रात जब मैं सोई तो मुझे यही आया सदगुरुदेव का कि आप जो है ना हनुमान को जो है ना वो करें। मैंने आपको बताया, आपने जो है ना मुझे यही कहा कि आप जो है ना गुरुदेव की आज्ञा को जो है ना पालन करें। तो आपने जो चुपाई बताई, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, ये गुरुदेव ऐसी कृपा हुई है कि क्या बताऊं आपको कि मुझे जो है ना पहले इसी तरीके से जो है ना, यहाँ कराची में एक मंदिर है स्वामी, तो वहाँ पे हनुमान जी का 1500 साल पहले जो है ना, वहाँ पे हिस्ट्री भी लिखी हुई है कि जी वहाँ पे उनकी जो है ना वो हुआ था, और वो खुद जो है ना वहाँ आए थे। तो गुरुदेव ऐसे प्रोग्राम बन गया, पता ही नहीं चला। वहाँ मैं गई, वहाँ से जो है ना मैंने वो की, उनके चरणों में वापस आई, और यही फिर आपने मुझे जो है ना ये चौपाई बताई, तो वीडियो के माध्यम से, तो मैंने, मेरे भैया ने, मेरे पूरे परिवार ने, हम लोगों ने जो है ना जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, वो जो है ना संकट मोचन कृपा निधान, इसका हमने इस तरीके से जाप करा, इस तरीके से जाप करा कि सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते हम सब ने ये शुरू कर दिया। तो गुरुदेव, आज हम लोग जो है ना 22 तारीख को जो है ना वहाँ हमारी कोर्ट हियरिंग शुरू हुई। तो गुरुदेव वहाँ पे ये उस अफसर ने हमारे हक में फैसला दे दिया कि जिसको ना हम जानते थे ना हमारा पता था। गुरुदेव, इस तरीके से वो हुई कि वो पूरा स्टाफ हमारे साथ, पूरी जो है ना वो टीम हमारे साथ, हम ही हम, उसने बिल्कुल उसकी जबान बंद, कोई उसने सिफारिश नहीं की, कोई उसने कहीं प्रार्थना नहीं की, किसी को रिक्वेस्ट नहीं की। हालांकि वो इतनी लड़ाकू झगड़ालू है ना कि आप सोच नहीं सकते। लेकिन ये हनुमान बाबा की ऐसी कृपा हुई है, ऐसी कृपा हुई है कि ना वो इस ऑफिस में आ सकी है, ना उसको पता है, ना कुछ है। तो उसने जो हमारे अगेंस्ट एक एप्लीकेशन मूव की थी, वो आज जो है ना 5 साल के बाद जो है ना रिजेक्ट हो गई है। बस गुरुदेव, मैंने कहा ये अपना अनुभव आपसे शेयर करूं कि आज जो है ना आपके आशीर्वाद से हनुमान जी ने मेरी ऐसी ऐसी वो जो है ना सहायता की है, ऐसा मुझे आशीर्वाद दिया है, ऐसा प्यार मान सम्मान दिया है कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास कोई शब्द नहीं है गुरुदेव जी, मैं बताऊं। गुरु जी, बहुत 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 धन्यवाद। गुरु जी, खुशी तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही पत्नी, बहुत ही इस कृपा के आगे क्या है क्या नहीं कोई समझ नहीं आ रही। लेकिन जो वो मुआवजा आप देखते गुरुदेव, काश आप पास होते। गुरुजी, इस कदर वो चालाक औरत है, इस कदर चालाक है कि वो एक एक लम्हे की रिपोर्ट करती है, एक एक लम्हे की अपने पास उसकी इंफॉर्मेशन होती है। वो उसकी जो है ना 22 को 22 को हियरिंग हुई है, उसके बाद, और हम लोगों ने गुरुदेव पूरे परिवार ने ऐसा पड़ा यहाँ पे, हालांकि रमज़ान चल रहे हैं, हमने पूरा घर अपना बंद करके
हम घर से बाहर नहीं निकले, ना हमने कोई बात की है, ना हमने किसी के घर गए हैं, ना वापस किसी को आने दिया है। हमने अंधाधुंध जो है ना कमरों के दरवाजे बंद करके ना हमने ऐसे नहीं पढ़ा कि बिल्कुल जैसे बिल्कुल दिल में जो है ना गूंगों की तरह, नहीं। हमने ऊंची आवाज में जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, और हमने इतना ज्यादा ऊंची आवाज में कि हमारे इर्द गिर्द जो है ना वो ज्यादा घर नहीं है। ये भी देखें किस्मत की बात है कि वो परिवार जो हमारे साथ रहते थे ना वो यहाँ पे नहीं थे, लॉक थे। तो हमने ये आप वाला जो था ना मंत्र, चौपाई, हमने इतनी लाउड पढ़ी, इतनी लाउड पढ़ी, ऊंची आवाज में, फुल जोर लगा के, और बड़ी ऐसे जैसे सोच सा बन गया। फिर तो हम आवाजें हमारी अजीब सी और वो होने लग गई कि जैसे कोई हम कोई जो है ना भजन गा रहे हैं। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान। मतलब ऐसे हम लोग वो हुए कि बिल्कुल जैसे कोई, ये कह लो कोई धुन में ना हम लोग वो पढ़ रहे थे, हमें कोई समझ नहीं आ रही थी, जैसे हम कोई बहुत बड़ा कोई भजन, खुद की उनकी कृपा से ना एक इजाद थी। मेरी बहनें, मैं, मेरी माता, घर में हमारे एक दो बच्चे, हम सारे इसी प्रार्थना में बाबा जी, बस हर 2 मिनट बाद जो भी जाता बाहर, फूलों की ना इतने ज्यादा फूल हैं, वो गुलाब के लाल फूल के, हमारी वो एकदम से उन पे इतने फूल आ गए हैं कि क्या बताऊं मैं आपको। वो उठाते, फिर हम वो मूर्तियों में दिन में पता नहीं कितनी कितनी दफा हमने वो की, और ऐसा वो जादू हुआ है, ऐसा जादू हुआ है, ऐसी कोई कृपा हुई है कि वो बिल्कुल, उसका वकील चुप, वो चुप, ना उन्होंने कोर्ट में आके पता किया है, ना कोई बात की है, ना कोई चीत की है, ना कुछ किया है, सिर्फ हम ही हम थे, और वो हमें बकायदा ऊपर वाला जानता है। मैं रमजान का महीना है, मुस्लिम फैमिली से हूँ, मुस्लिम घराने में बैठी हूँ। आप यकीन करें कि बाबा जी ने ऐसा जो है ना वो हथेली पे सरसों जमाई है कि उन्होंने हमें फोन कर करके बुलाया है कि जी आप आए नहीं है, आपने फैसला लिखवाना था। किसी की हमें मिन्नत की जरूरत नहीं पड़ी, कोई सिफारिश की कुछ भी नहीं पड़ा, और उन्होंने हमें रिटर्न आज लिख के हाथ में दे दिए। जय गुरुदेव। तो देखिए, अभी आपने जो इनकी आवाज में ही सुना कि वास्तव में इन्होंने कितना गजब का किया है। कहने का मतलब ये है कि एक पाकिस्तानी होते हुए और मुस्लिम होते हुए फिर भी देखो आप, इनकी कितनी श्रद्धा, कितना विश्वास, और हनुमान जी ने इनकी मदद भी की, और ऐसी मदद की कि जो 5 साल से केस चल रहा था, और जो औरत उस केस को लेकर के इनके पीछे पड़ी हुई थी, इन्होंने मुझसे कई बार इस केस का जिक्र किया था कि गुरुदेव ऐसा ऐसा हमारे साथ हो रहा है, तो हम बहुत परेशान हैं उसको लेकर के। और गुरुदेव ने इनको सब कुछ सुझाया। देखिए, गुरु भी कभी कोई इस तरीके का आपस में ऐसा वो नहीं रखते कि भाई ये मुस्लिम है या ये हिंदू है। देखिए, गुरुदेव डॉक्टर नारायण दत्त श्रीमाली जी, निखिलेश्वरानंद जी, मतलब कि उन्होंने इतना ज़्यादा इनको, देखिए कैसा विचार दिया है, और गुरुदेव ने खुद इनको दिया है विचार, और इन्होंने उस मंत्र को और ऐसी आवाज में पढ़ा, जबकि मैंने तो इनको बताया ही नहीं कि भाई आपको इसको ऊंची आवाज में पढ़ना है। मैंने तो सिर्फ यही बताया था कि भाई आप कैसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन इन्होंने अपने ही दिमाग से और उसको सब दरवाजे बंद कर लिए। बंद तो दरवाजे इसलिए कर लिए कि भाई देखो, जो धर्म होता है और धर्म के हिसाब से व्यक्ति को चलना भी पड़ता है अगर वहां पे रहना है तो, इसलिए उन्होंने इसलिए दरवाजे बंद किए कि किसी को पता ना लगे, तो क्योंकि नहीं तो फिर दूसरे लोग जीना हराम कर देते हैं। और मजे की बात ये कि जब इन्होंने किया उससे पहले ही ऐसे सिम्टम्स बन गए, ऐसा वहां पे वातावरण निर्मित हो गया कि जो आसपास में जो लोग रहते भी थे इनके टच में, वो भी यहां से ताला मार के चले गए।
और जो इन्होंने कोर्ट में केस आया तो सभी लोग इनके फेवर में आ गए, और जो इनका विरोधी था उसके मुख का स्तंभन हो गया, पूरी तरीके से स्तंभित कर दिया उसको। बोल ही नहीं पाया, ना वकील बोल पाया, ना कोई और बोल पाया। और जज ने इन्हीं के फेवर में मुकदमे का पूरा जो रिजल्ट था इन्हीं के फेवर में दे दिया, इनको बाइज्जत बरी कर दिया, और साथ में ही पूरा डिपार्टमेंट, पूरा स्टाफ इन्हीं के साथ आ गया। देखो उस प्रभु का कैसा चमत्कार है, कैसा चमत्कार उसने किया है इकट्ठा, एकदम इतना बड़ा चमत्कार। तो इसलिए कभी कोई ये ना सोचे कि भाई मैं मुस्लिम हूं, मैं हिंदू हूं, मैं सिख हूं, मैं ईसाई हूं। भगवान सबके लिए सेम है। चाहे वो मुसलमान हनुमान जी की पूजा करे या फिर राम जी की करे, या सिख राम जी की पूजा करे, या फिर ईसाई राम जी की पूजा करे, या हनुमान जी की करे, या फिर भगवान शिव की करे, तो वो फिर भी उनकी सहायता करते हैं और उनको उसी प्रकार से अनुभव भी देते हैं। तो ये जो एक छोटा सा जो अनुभव है इनका, ऐसा अनुभव, गजब का अनुभव शायद ही हो, क्योंकि बगिया में फूल खिला दिए, कैसी विचित्र माया रच दी, वाह रे हनुमान तेरी कला ही निराली है। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। तो देखिए इसी के साथ मैं वीडियो को अब यहीं पर समाप्त करता हूं। तो मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंगबली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।